इस्लामिक जिहाद हमास से भी बड़ा खतरा। इजराइल पर फिर मंडरा रहा है युद्ध का साया। हमास के पीछे हटते ही अब सामने आ गया है एक और खतरनाक दुश्मन। नाम है फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद। इजराइल का आकाश एक बार फिर रॉकेटों से दहल उठा है और सवाल है, क्या यह संगठन हमास से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है? गाजा पट्टी से इजराइल के अश्कलोन शहर की ओर दागे गए 3 रॉकेट। 2 को इजरायली एयर डिफेंस ने तो इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन एक बार फिर खतरे की घंटी बजा गया। इस बार जिम्मेदारी ली है फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने, एक ऐसा संगठन जो अब हमास से ज्यादा सक्रिय है और उससे भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। जहां हमास इजराइल के जवाबी हमले पर बैकफुट में आ गया, वहीं पीआईजे बिना किसी राजनीतिक जिम्मेदारी के सीधे आतंकी हमलों पर फोकस करता है, यानी ये ज्यादा आक्रामक और अनप्रिडिक्टेबल है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद न सिर्फ गाजा बल्कि वेस्ट बैंक, लेबनान बॉर्डर और यहां तक कि सीरिया में भी अपनी मौजूदगी दिखा चुका है। इसकी सीधी फंडिंग ईरान से होती है और इसका टारगेट सिर्फ एक है, इजराइल का खात्मा करना। इजराइल के पास भले ही आयरन डोम है, एडवांस इंटेलिजेंस है, लेकिन जब हमला हो अनप्रिडिक्टेबल और बिना सिग्नल के, तब खतरा और बढ़ जाता है। हूती, हमास और अब पीआईजे, तीनों ईरान समर्थित नेटवर्क अब इजराइल को तीनों दिशा से घेरने की तैयारी में है। और ये कोई छिपी जंग नहीं है, बल्कि सीधा मैसेज है कि हम तैयार हैं। अब एक नजर डालते हैं हमास और इस्लामिक जिहाद यानी पीआईजे की तुलना पर। दोनों गाजा में एक्टिव हैं, दोनों इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन रणनीति और ताकत में सिर्फ फर्क हमास की स्थापना से हुई थी। 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा एक राजनीतिक और सैन्य संगठन हमास बना, जबकि पीआईजे यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की शुरुआत उससे 6 साल पहले 1981 में ही हो गई थी। हमास गाजा में राजनीतिक सत्ता में है, चुनाव लड़ता है, प्रशासन चलाता है, लेकिन पीआईजे पूरी तरह सिर्फ मिलिटेंसी पर फोकस करता है। इसके ऊपर कोई राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है, यानी ये ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। जहां हमास को ईरान और कतर दोनों का समर्थन मिलता है, वहीं इस्लामिक जिहाद को पूरी तरह से ईरान फंडिंग कर रहा है। हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक से सीधी मदद मिल रही है। हमास के पास फंडिंग के राजनीतिक चैनल हैं, टैक्स मिलता है, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं, लेकिन पीआईजी की फंडिंग का पूरा आधार सिर्फ मिलिटेंसी है, यानी उसका एकमात्र मकसद है हमला करना। हमास जहां अभी पुराने कासिम रॉकेट का इस्तेमाल करता है, वहीं पीआईजी के पास ज्यादा आधुनिक मिसाइलें हैं, जैसे फजर 3 और बदर 3। इनकी रेंज भी ज्यादा है और ताकत भी ज्यादा है। हमास इजरायली जवाबी कार्रवाई में बैकफुट पर आ गया है, उसके कमांडर मारे गए हैं, सुरंगें तबाह हो गई, लेकिन पीआईजे अब उभर रहा है। वो ज्यादा आक्रामक है, ज्यादा साइलेंट और ज्यादा संगठित। अगर पीआईजे के हमले तेज होते हैं तो इजराइल गाजा पर दोबारा जमीन से हमला कर सकता है। ये सिर्फ रॉकेट युद्ध नहीं, बल्कि एक और फुल स्केल वॉर की आहट है। और इस बार सिर्फ मुकाबला हमास से नहीं, एक और अनदेखे, ज्यादा कट्टर समझे दुश्मन से होगा।